टबलापुर नामक एक गांव में शीला नाम की चोर रहा करती थी। शीला गांव में चोरी किया करती थी और वह चोरी करके ही अपने घर को चलाया करती थी। परंतु शीला की यह बहुत ही बुरी आदत थी, लेकिन वह इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि गांव में जब कोई चोरी होती थी वह सब चोरियां शीला ही किया करती थी। जब भी शीला से कोई पूछता था कि वहां पर चोरी हुई है तो शीला दूसरे के बारे में बता देती थी और कहती थी, मैंने यह चोरी नहीं की है, मैंने तो शांति को चोरी करते हुए देखा है। शीला की आदत यह थी कि वह चोरी भी कर लेती थी और दूसरी औरतों पर इल्जाम लगा देती थी और खुद की सिफारिश काटने लगती है। लेकिन गांव वाले इस बात से बिल्कुल बेअनजान थे कि शीला भी चोरी करती है। शीला गांव वालों के घर घर जाती थी, महिलाओं का सामान चोरी करती थी और अपने घर पर आकर बहुत खुश होती थी। अरे, गाँव की महिलाओं को तो पता भी नहीं चलता और मैं गाँव का कितना सारा सामान चोरी कर लेती हूँ। वह मेरे घर का गुजारा तो बहुत अच्छे से हो जाता है। इधर शीला सारे गांव को चोरियां करती थी। एक दिन की बात है जब शीला गांव में चोरी करने के लिए निकलती है। कहते हैं ना, झूठ का पर्दा एक दिन जरूर खुलता है। शीला को एक खाली घर दिखाई देता है। मुझे लगता है कि राखी अपने घर पर नहीं है, मुझे आज इसके घर में चोरी करनी होगी। शीला राखी के घर में जाती है और उसके एक पोटली दिखाई देती है। पोटली में कई सामान रखा हुआ था। शीला विचार करती है, अरे क्या बात है, यहाँ पर राखी तो नहीं है, क्यों ना पूरी पोटली के साथ ले जाती हूँ, कोई ना कोई सामान तो इसमें मिल ही जाएगा। शीला वह पोटली अपने साथ ले जाती है और बहुत खुश होती है क्योंकि आज उसे चोरी करने में कोई दिक्कत नहीं आई और वह आसानी से चोरी करके आ गई। लेकिन उसके पास एक बुजुर्ग महिला उसे चोरी करते हुए देख लिया था। अरे, यह तो शीला है, ये शीला राखी की पोटली लेकर किधर जा रही है? मुझे लगता है इस गाँव में चोरियाँ यही करती है। बुजुर्ग महिला यह सब कुछ समझ जाती है। इधर जब राखी अपने घर पर आती है और देखती है, हे भगवान, मेरी पोटली कहाँ है? इसमें तो मेरे बहुत सारे पैसे रखे हुए थे, पता नहीं कौन कहाँ से चोरी करके ले गया। वही चोर ले गया होगा जो गांव में चोरियां करता है। इधर बुजुर्ग महिला शीला के पास आती है और उससे पूछताछ करती है। शीला फिर से दूसरी महिला पर इल्जाम लगा देती है, अरे, मैंने तो राखी के घर के प्रिया की बहन को जाते हुए देखा है, तुम्हें पता है वह बहुत ही बड़ी चोरनी है। बुजुर्ग महिला को तो सच्चाई का पता था। उस समय उसको शीला को कुछ भी नहीं कहती क्योंकि शीला के कहने से कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा था और शीला उस वक्त कुछ भी नहीं करती और बोलती है, हाँ हाँ, हो सकता है तुम सच बोल रही हो, लेकिन चोर चोरी करे और वह पकड़ा न जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बुजुर्ग महिला सारी बात गांव वालों को बता देती है और गांव में सारी चोरियां शीला ही करती है। शीला को हम गांव से बाहर निकाल देंगे। सारे गांव वाले उसके पास जाते हैं और सारे सामान को ले लेते हैं। शीला बिल्कुल डर जाती है। सारे गांव वाले मिलकर उसे गांव के बाहर निकाल देते हैं। शीला अपने मन ही मन पछतावा कर रही थी, शायद वह चोरी नहीं करती और मेहनत से काम करती तो आज सारे गाँव वाले मुझे इस तरह बेदखल नहीं करते और मेरी बेइज्जत भी नहीं करते। शीला अब कभी भी चोरी नहीं करेगी। वह गांव से बाहर निकल जाती है और दूसरे गांव में जाकर अपना घर बना लेती है और वहां रहने लगती है। तो कैसी लगी आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।